ओके स्टूडेंट्स, आज का हम लोगों का टॉपिक है सर्कल। इसमें हम लोग सर्कल और उसके डिफरेंट पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। ये बेसिकली एक्सरसाइज 7.3 से रिलेटेड नहीं है, लेकिन आपके पास रिव्यू एक्सरसाइज में इसके काफ़ी क्वेश्चंस आएंगे, तो इसके कॉन्सेप्ट्स उसमें आपको हेल्प देंगे। अ सर्कल इज़ अ सिंपल प्लेन शेप ऑफ ज्योमेट्री, ऑल्सो कॉल्ड अ सिंपल क्लोज्ड कर्व। ज्योमेट्री की एक सिंपल शक्ल है ये, जो कि क्लोज्ड कर्व है, यानी सर्कल एक क्लोज शेप है। इसका कहीं भी कट नहीं है या इसमें कहीं भी स्पेस नहीं आती। ये एक बाउंड्री की शेप में क्लोज हो जाती है। ऑल इट्स पॉइंट्स आर एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द गिवन पॉइंट। अगर आप ये देखें तो ये जस्ट टाइप का एक सर्कल है। सर्कल एक क्लोज्ड कर्व है, इसमें आपके पास कहीं भी स्पेस नहीं है और हर पॉइंट दूसरे पॉइंट से सेम डिस्टेंस पे है। मीन्स के हर पॉइंट दूसरे पॉइंट से सेम डिस्टेंस पे कवर किया जाता है। ये नहीं कि अगर एक पॉइंट दूसरे पॉइंट से 2 सेंटीमीटर पे है तो थर्ड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट में 7 सेंटीमीटर का डिस्टेंस आएगा। नो, ऑल पॉइंट्स एट द सेम डिस्टेंस। सर्कल डिवाइड्स द प्लेन इंटू 2 रीजन्स। इसमें 2 रीजन्स में हम इसको डिवाइड करते हैं, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर। अब देखिए, आपके पास है इंटीरियर यानी अंदर वाला पार्ट, उसके इंटरनल पे जो भी पार्ट होगा सर्कल के अंदर वो इंटीरियर पार्ट होगा, और सर्कल से बाहर आउट ऑफ द बाउंड्री जो भी वैल्यूज़ जो भी पॉइंट्स होंगे दैट्स कॉल्ड एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। सो 2 पार्ट्स हो गए अब सर्कल के, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर। ओके, नाउ हम अंडरस्टैंडिंग लेंगे टर्म्स इन सर्कल। सर्कल में जो डिफरेंट टर्म्स हम यूज़ करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। नंबर 1, आर्क। एनी पॉइंट ऑफ बाउंड्री ऑफ द सर्कल। सर्कल की बाउंड्री पे कोई भी पॉइंट लिया जाए वो उसका आर्क होगा। ठीक है, जैसे डायग्राम में आपको पॉइंट ए एंड बी है, तो ए एंड बी के बिटवीन में जो भी बाउंड्री होगी दिस इज कॉल्ड आर्क। Second point is chord. It is a line segment whose mid end points lay on the circle. आप देखें कि आप सर्कल के अंदर कोई सी भी लाइन ड्रॉ करें, अब ये दोनों बाउंड्रीज को मिला रही है, दिस इज कॉल्ड कॉर्ड। इस लाइन को हम कॉर्ड कहेंगे, लेकिन वो सर्कल के अंदर ही होनी चाहिए, सर्कल को कट करती हुई क्रॉस ना करे, तो ये कॉर्ड होगी। थर्ड वन इज सेकेंड। It is a straight line cutting the circle at 2 points. It is an extended chord. Chord को अगर हम सर्कल से बाहर एक्सटेंड कर दें on the both sides, this is called second. डायग्राम में देखें कि ए बी लाइन जो है पी क्यू तक तो आई है, लेकिन वो पी क्यू को क्रॉस करती हुई दोनों साइड्स पे एक्सटेंड हो गई है, सो दिस इज कॉल्ड सेकेंड। नेक्स्ट पॉइंट इज सेक्टर। A region bounded by 2 radii and an arc laying between the radius. Radius सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग ले कि वो होता है मिड पॉइंट। सर्कल का ले लिया हमने, जो डार्क आपके पास डॉट है, मिड पॉइंट से बाउंड्री तक की एक जो स्पेस होगी, चाहे वो अपवर्ड हो, डाउनवर्ड हो, लेफ्ट हो, राइट हो, वो आपका रेडियस कहलाएगा। मिड पॉइंट से बाउंड्री कि किसी भी साइड को अगर लाइन जा रही है तो वो आपका रेडियस है। अब 2 रेडियस के दरमियान और आर्क, अब आप देखें मिड पॉइंट से एक हमने लाइन ड्रॉ की, सेकंड लाइन ड्रॉ की, उसके अंदर की जो स्पेस है वो हो गया आपका सेक्टर, और जो साइड का एरिया है वो डेफिनेटली बाउंड्री ने उसको कवर किया हुआ है, तो ये आर्क। और तो आप देखेंगे 2 रेडियाई और आर्क के बिटवीन का जो एरिया है वो आपका सेक्टर कहलाता है। नेक्स्ट वन इज सेगमेंट। अ रीजन बाउंडेड बाय अ कॉर्ड एंड एन आर्क लेइंग बिटवीन द कॉर्ड्स। अब आप देखें कि सेगमेंट क्या है। सेगमेंट है हम लोगों के दरमियान, अगर हमने एक कॉर्ड लाइन ड्रॉ की है, जैसे कि आपको ब्लू एरिया शो हो रहा है, तो वो कॉर्ड की और बाउंड्री के बिटवीन का जो एरिया है, आर्क और कॉर्ड के बिटवीन का, दिस इज कॉल्ड सेगमेंट। सेक्टर क्या था? 2 रेडियाई और आर्क के बिटवीन का एरिया। सेगमेंट है हम लोगों के पास कॉर्ड एंड आर्क के बिटवीन का एरिया, कॉल्ड सेगमेंट। सो नेक्स्ट वन इज टेंजेंट। A straight line that touches the circle at a single point externally.
अब सर्कल से बाहर आ जाते हैं। एक्सटर्नली अगर हम कोई लाइन ड्रॉ करते हैं लेकिन वो किसी एक पॉइंट पे सर्कल को टच कर रही है, तो वो पॉइंट जो है वो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी होगा और जो लाइन होगी वो टेंजेंट लाइन होगी। नेक्स्ट वन इज concyclic. A set of points are said to be concyclic or cocyclic if they lie on a common circle. अब आप देखें कि पॉइंट्स जितने भी हैं बाउंड्री यानी आर्क के ऊपर जितने पॉइंट्स हम डिफरेंट ले लेते हैं वो आपके क्या कहलाएंगे, कॉन्साइक्लिक। अगर वो सेम सर्कल पे हैं, एक ही बाउंड्री पे बन रहे हैं, तो वो कोसाइक्लिक भी कहला सकते हैं।